दो बात है। एक बात तो यह पूछी गई कि भगवान जो आयुध धारण करते हैं, इस विषय के में कहना चाहिए, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। तो वास्तु के बीच में तो भगवान ही है। भगवान के आयुधों के विषय में वे क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है, एक अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान बताया जा सकता है। तो वो ठीक भी हो सके और नहीं भी हो सके। भगवान जो है उनका प्रकट होना, अवतार लेना का 3 हेतु गीता में बतलाए गए कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रकट होता हूँ, क्यों कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। ये भगवान के जो आयुध हैं, ये दुष्टों के संहार करने के लिए हैं। एक तो बाहर के दुष्ट होते हैं और एक भीतर के। बाहर के तो राक्ष आदि जो है, दैत्य आदि जो है, उनको मारने के लिए भगवान हर वक्त जो है हथियार धारण किए अपने तत्पर रहते हैं। तो कोई भी बाहर का शत्रु हमारे भजन ध्यान में विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं और यह रक्षा की भी है। जब जब ऐसी बात आई है तो भगवान ने रक्षा की है। दुर्वासा ऋषि अमरीश को मारने के लिए कृपा पैदा की, तो भगवान का चक्र जो है स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो जब वो कृपा मारने के लिए आई प्रहलाद को नहीं, अमरीश को, प्रहलाद की भी बात है इसलिए प्रहलाद का नाम आ गया। अमरीश को वो मारने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन चक्कर एक सरल करके उसको खत्म कर दिया, कृपा को मार डाला। और ये चेतावनी दी हम अपने दुर्वासा को कि तुम लोग सावधान हो। तो दुर्वासा बेचारा चारों तरफ भागता हुआ, कहीं छोड़ नहीं मिली। आखिर में भगवान के पास क्या, तो भगवान ने कहा कि मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, उसी की तू शरण जा और कोई दूसरा तुम्हारे लिए उपाय नहीं। और वहां आया दुर्वासा, हाथ जोड़े आए, किंतु अमरीश उसके पैरों में हाथ जोड़े तैयार है। दुर्वासा त्राईमान रक्षा करो रक्षा करो। तो अमरीश एक प्रकार से उस सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं जो इस ब्रह्म की आप रक्षा करते। तो यह भक्तों का भाव। और भगवान के चक्र की बात आपके समझ में आई होगी। प्रहलाद का नाम इसलिए आ गया इसी प्रकार से कि प्रहलाद भगवान की भक्ति केवल डटा रहा। हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ समझा, किंतु प्रहलाद कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो संगमर को कह दिया कि इसको तुम मार डालो। तो संगमर ने कृपा पैदा की, तो कृपा को प्रहलाद पर छोड़ दी। तो इसी वक्त जो सो भगवान का चक्कर चला, कृपा का भी नाश कर डाला और संगमर को भी मार डाला। फिर उसने देखा कि मेरे निमित्त से गुरुपुत्र मारे गए। तो प्रहलाद ने यह कहा कि यदि गुरुपुत्रों में मेरा द्वेष में थार में है तो उसके प्रभाव से ये जीवित हो जाऊं। तो वे जीवित हो, तो भक्त का भाव तो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रहलाद का था और जैसा अमरीश का था। और भगवान के चक्र का यही कर्तव्य है
तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो भगवान का जो चक्र है इसी प्रकार से गदा है। तो ये दुष्टों का संहार करने के लिए है। और कोई भी एक प्रकार से चीज उनके ऊपर अत्याचार करे तो उसको शिक्षा देने के लिए। ऐसे ही हमारे हृदय के मां जो कामक्रोध लोग है वह आक्रमण करे तो उनको मारने के लिए भी वह शस्त्र तैयार है, भीतर से भीतर उनको विनाश कर दे। भगवान का जो शंख है इसकी कथा ये आती है कि ध्रुव को जब छुआ दिया तो छुआने के साथ ही सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव को हो गया। ध्रुव ने कहा प्रभु आप वर मांगने के लिए कहते हो तो मैं यही वर मांगता हूं कि मुझको वेद और शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े हो जाए। तो 5 वर्ष का ध्रुव था, उसके गाल के संग छुआ दिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े ध्रुव को हो गया, 5 वर्ष के बालक को। और दूसरे काम में भी शंका आता है कि जिस समय के बीच के मां शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देते हैं संग बजा करके की। महाभारत में ये बात जगह जगह आती है। जब कौरव पांडवों की लड़ाई होती थी उस समय के बीच के वहां अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान 5 जन संग को बजाते थे और अर्जुन देवदत्त संग को। तो इससे धृतराष्ट्र पक्ष के जो योद्धा है उनके हृदय विदीर्ण हो जाते थे। भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र लेकर के युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ये बात तो नहीं थी कि शंख नहीं बजाऊंगा। तो भगवान तो अपना शंख से सारा काम कर लेते थे। इसी प्रकार से हनुमान जी जो है वह ध्वजा के वहां बैठे हुए गर्जना करते थे तो समझो कि दुष्ट एकदम घबरा जाते थे प्रतिपक्षी। कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि हनुमान जी की गर्जना को सुन करके और हाथी और घोड़े मौत का त्याग करने लग जाते। तो अर्जुन और भीम बाणों से और गदा से जो काम लेते थे, हनुमान जी गर्जना से और भगवान सिंह हो जाकर वो काम ले जाते थे। और भगवान का जो चौथा जो कमल है इस को दिखला करके भगवान ये आदेश देते हैं कि सृष्टि की आदि के मां मेरी नाभि से एक कमल पैदा हो और उस कमल से थी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से थी सारी संसार उत्पन्न हुई। सारी संसार की उत्पत्ति करने वाला ये मेरा कमल है। ये भगवान दिग्दर्शन कराते थे। क्या आयुध है? तो ये चारों आयुधों की बात आपको बतलाई। मैं अपने भाव के अनुसार बतलाऊ है, कहां तक ठीक है कहां तक बेठीक है इसको भगवान नहीं जानते। भगवान का जो तत्व और रहस्य है और भगवान के आयुधों का जो तत्व और रहस्य है उसको भगवान ही जानते। हमारी तो बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये तो हमारे मन का भाव है, हमारा अनुमान है, एक हमारे मन की एक धारणा है, उसका आपके सेवा में कह दिया। दूसरी बात उनकी यह है कि भगवान के गले में जो माला है और वस्त्र है, वस्त्र आभूषण, ये किस लिए है? ये भक्तों के आनंद बढ़ाने के लिए। भक्त लोग जो है खुश हो जाते हैं
इसका एक रहस्य मैं आपको बतलाता हूं। भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है। भगवान का जो स्वरूप है उसमें हमारा मन लगे तो भगवान हमको मिलते हैं। तो हमारे मन को जो चीज अच्छी लगे वही हमारे प्रभु के ऊपर सजानी चाहिए। तो मन जो है फिर प्रभु को छोड़ करके नहीं जाए। हमारे मन की आसक्ति माला वगैरह में और आभूषणों में और वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में और सुंदर सुंदर आभूषणों में स्वाभाविक है। तो भगवान को ऐसा सजाना चाहिए जो हमारे मन को प्रिय लगे और भगवान को हम देखते रहें, ध्यान करते रहें और भगवान हमारा ध्यान करे। तो हमको कैसा बनना चाहिए कि भगवान को जो चीज प्रिय लगे ऐसा तो अपने को सजाना चाहिए और हमारे मन को जो प्रिय लगे ऐसा भगवान को सजाना चाहिए। हमारा मन 36 प्रकार के या 56 प्रकार के भोगों की तरफ जाता है तो भगवान की हम पूजा करें और पूजा का एक अंग है भगवान की भोग लगाना। तो उस भोग सामग्री के बीच के वहाँ जो बढ़िया से बढ़िया चीज हम समझे वो उस भोग सामग्री में जाकर के रखें तो अपना मन कहीं भोग सामग्री में जाए तो भगवान के ही भोग में जाए, यानी भगवान के लिए जो अर्पण किया गया है उसमें जाओ। वो भगवान के लिए भोग जो हमारे लिए प्रसाद है तो भगवान के समर्पण करके उस प्रसाद को हम पाएं तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। इसी प्रकार से थी हमारे को हीरा पन्ना माणिक और रत्न बढ़िया लगे और उसका हमारे दिल में आदर है कि ये दामी चीज है तो बढ़िया से बढ़िया लाखों करोड़ों रुपयों का जो रत्न है वो भगवान के आभूषणों में, मुकुट में, कुंडल में समझो कि इनके वहां आपने लगाए। इनसे एक मुकुट और ये कुंडल जड़े हुए हैं, रत्नों से जड़े हुए मुकुट और कुंडल जितना अनुमान किया जा सके एक एक हीरा लाख लाख का, करोड़ करोड़ का। जब एक प्रकार से मन का धन तो शेर कमी क्यों, तो इस प्रकार से आपने भगवान को सजाने और वस्त्र भी भगवान के दानी से दानी, माला भी दानी से दानी। माला भी एक प्रकार से थी पुष्पों की कि जिसके वहां बड़ी भारी सुगंधी आती है। एक कहावत है कि सोना सुगंधी, तो आपने सोने के पुष्प और सुगंधी वाले, जैसे कुएर के बगीचे में सुगंध के माफक पुष्प होते हैं उसमें सुगंधी भी बहुत बड़ी आती है। एक समय के बीच के मैं कुएर के बगीचे से उड़ करके और गंधमादन पर्वत के ऊपर पुष्प आ गए थे। द्रौपदी उनको वो मिले तो द्रौपदी से कहने लगी कि ऐसे पुष्प जहां वहां से जाओ। तो भीमसेन उसका पता लगा करके कुएर के बगीचे में पहुंचे और वहां से बहुत से पुष्प तोड़ करके द्रौपदी के लिए ले आए। तो अपने तो मन से ही मनाने हैं, सभी पुष्प वहां से ही मनाए, बल्कि ये भाव रखें कि कुएर अपने बगीचे से पुष्प लेकर के आया, माला लेकर के आया है तो कुएर को भी शामिल करें तो उसका भी बेचारे का कल्याण हुए। देवताओं को भी शामिल कर लें कि देवता लोग ये सब सामग्री बढ़िया बढ़िया पेड़ों से ही ला करके रखिए और उस पुष्पों के बीच के में जो सुगंध है वो अलौकिक है। ऐसी हम भावना करें तो समय पाकर के हमको सुगंध आने लगे। तो भगवान के वहां जो गंध आती है और भगवान की माला में जो गंध आती है उस गंध से भी हृदय का इतना सात्विक भाव हो जाता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाता है।
और भगवान के लगाया हुआ जो भोग है वो प्रसाद है, माला भी प्रसाद है। भगवान के गले में माला पढ़ा करके भगवान वो माला मानो हमको वापस देते हैं, हमारे गले में पढ़ाते हैं, तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए और खूब आनंद के में मुग्ध होना चाहिए। तो माला भी भगवान का प्रसाद और भोजन भी भगवान का प्रसाद, उसको पा करके एकदम खूब तृप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से थी जितनी सामग्री है, ऋतु फल है, समझो कि उगी फल और तामूल है, ये सब जो भगवान के चढ़ाए गए हैं वे फिर हमारे लिए सब प्रसाद हो, तो उससे अपनी बुद्धि शुद्ध होती है। तो भगवान को सजाना चाहिए, जो अपने मन को जो चीज प्यारी लगे और अपने चित्त के वहां बैराग है तो एक प्रकार से और वो प्यारा लगे, तो या तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए, जो विभूति लगा करके ध्यान अवस्था के में शिव जी मस्त है और शरीर की राख लगा रखी है और शरीर की बागंबर ही ओढ़ रखी है। या भगवान श्री राम का वो रूप जो भगवान वन में गए थे, 14 वर्ष तक श्री राम वन में रहे, वो वनवासी का वेश, वृक्ष का वेश, वन में जाने के समय में एक ही दिन मुनियों के पहनने के योग वस्त्र ला करके दिए श्री राम और लक्ष्मण को पहनने के लिए, और श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से वे वस्त्र पहने, बलकल के वस्त्र पहने और मृगचंद ओढ़ लिया। और इसी प्रकार से बलकल के वस्त्र सीता को लाकर के भी किए गए थे। तो सीता भगवान राम से बोली कि मुझे किस प्रकार से ऐसे वस्त्रों को पहनती है, मुझको इसका ज्ञान, इसलिए प्रभु आप बतलाओ। तो भगवान लज्जा का त्याग करके सभा के बीच के वहां उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के और सीता को पहनने के लिए तैयार है। ये देख कर के सब प्रजा और सभासद रोने लगे और वशिष्ठ जी बर्दाश्त नहीं कर सके। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दुष्टा कह गई, क्या दशरथ से तुमने यह वरदान भी मांगा है कि जनक नंदिनी सीता ने बलकर पहन करके वन में जाओ? यदि ऐसी बात नहीं है तो तेरा क्या अधिकार है इस प्रकार सीता को जाकर वस्त्र देना? सीता तो वन में अपने पति की सेवा के लिए जा रही है, अपने पति धर्म की दृष्टि से अपनी इच्छा से जा रही है, इसके लिए तुम्हें कोई वरदान नहीं मांगा है, तेरे को लज्जा नहीं आती? तो दूसरा एक प्रकार से जाकर ये वस्त्र दे रही है सभा के बीच। नहीं, सीता इन्हीं वस्त्रों को जो वस्त्र पहन रखे इसी को पहन करके वन में जाए। क्योंकि लज्जित हो गई और सीता जो है राज वस्त्रों को पहन करके, राज पोशाक को पहन करके भगवान के साथ में वन में गई। तो हमारे को यदि ये चीज प्यारी है, वैराग प्यारा है, तो भगवान के ऊपर समझो वही ऐसो वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान को उसी प्रकार का सजाना चाहिए जिससे हमारे चित्त के बीच के मां वैराग हो, जिससे हमारे चित्त के मां समझो कि संसार से थी उपरती हो, या भगवान का जो स्वरूप हमारे को प्यारा लगे ऐसा ही भगवान को सजाना चाहिए। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो तो लक्ष्मी के पति ठहरे ना, लक्ष्मी के पति ठहरे, तो जिनके हृदय के ऊपर लक्ष्मी का प्रभाव है, जो इसका आदर करते हैं, धन का जो आदर करते हैं, ऐश्वर्य का जो आदर करते हैं, उन पुरुषों को उचित है कि एक प्रकार से भगवान को आभूषणों से सजाएं, वस्त्रों से सजाएं
बढ़िया बढ़िया चीज भगवान के गले में पहराएं, रत्नों की माला और चंद्रहार, कौस्तुभ मणि और मोतियों की माला, सोने की माला, ये सब भगवान के गले में सजाने थे। और जिनके चित्त में वैराग है और जिनको वैराग ही प्यारा लगता है, तो भगवान को वृत्त पुरुष सजा करके और उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग विषम व चित्तम, मन को स्थिर करने के वास्ते, मन को बस में करने के लिए, मन को एक देश में बांधने के लिए परमात्मा विषय जो धारणा जो है, एक देश में चित्त के बांधने को नाम ऐसा धारणा है, तो भगवान का शुभ व्यक्त होती। इस सूत्र का यह अर्थ है वीतराग विषम व चित्तम, चित्तम चित्त का विशेष है, वीतराग विषम। वीतराग पुरुष ही जिसके चित्त का विषय, वीतराग पुरुष जिसके चित्त का विषय है, ये इस सूत्र का अर्थ। तो वृद्ध जो पुरुष है उनको अपने चित्त का विषय बनाना, यानी वैरागवान पुरुषों का ध्यान करना। तो वैरागवान संसार में बहुत है, जैसे सुखदेव जी, शंकराचार्य, ईश्वर देव जी, जड़ भरत, बड़े वृत्त और संसार से उपरंत, किंतु योगियों के योगी और विरक्तों के विरक्त शंकर भगवान और श्री रामचंद्र जी, यदि आप विष्णु के उपासक हो तो राम का ध्यान करने के लिए श्री विष्णु ही राम के रूप में त्रेता युग में प्रकट हुए। देवताओं के आराधना करने के ऊपर भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के यहाँ 4 रूप से अवतार लूंगा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रधान साक्षात भगवान राम ने थे और वे उनके अंश थे। तो इसलिए भगवान विष्णु में राम है, राम कोई उनसे अलग नहीं। किंतु जिस समय के वहां भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, उस समय के वहां समझो कि बेट होकर के बिछे, जन्मी सीता सेवा के लिए साथ में रही, किंतु भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उस समय में बिछड़े। लक्ष्मण भी इसी प्रकार, लक्ष्मण और राम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इतनी बात ही नहीं, समझो कि भरत और शत्रुघ्न राज का शासन करते हुए वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि वे समझते थे श्री राम और लक्ष्मण बनना लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उसी प्रकार हमको रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बतला है, भरत और शत्रुघ्न ने जितने मंत्री थे उन्होंने भी इसी प्रकार बढ़कर वस्त्र पहन करके अपना जीवन में 14 वर्ष का जीवन बिताया। जब हनुमान जी पहुंचे हैं खबर लेकर के, उस समय के बीच के वहां वाल्मीकि रामायण की वहां ये बात दिखाई, पद्म पुराण के वहां ये बात आती कि हनुमान जाकर क्या देखते हैं कि महाराज श्री भरत जी महाराज पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं और पादुकाओं को पुस्तक सुना रहे हैं, और साथ के बीच के में सब मंत्री जन भी, शत्रुघ्न भी, उन्होंने जाकर खबर दी कि भगवान राम विमान में बैठ करके तुलसी रामायण में ये बात नहीं,
क्या देखते हैं, किस प्रकार से वे जीवन बिता रहे हैं। भरत शत्रुघ्न मूर्तियों के सहित उनका जीवन बिताना कैसा है कि बहुतल वस्त्र पहनते हैं, उन्हें लोग जो कंदमूल फल खाते हैं वो उनका भोजन है, और भूमि पर स्नान करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अपने अपने धर्मपत्नियों के साथ के मां न्याय युक्त में एक प्रकार सहवास नहीं करते, ब्रह्मचर्य व्रत से रहते। क्यों कि भगवान राम और लक्ष्मण ब्रह्मचर्य व्रत से वन के वहां 14 वर्ष के लिए निवास करते हैं, तो हम लोग दूसरे लोगों को कैसे भोग अगले दिन जमीन में शयन करते हैं, तो हम समझे कि ऊपर कैसे लेते हैं, बल्कि जमीन में एक खड्डा खोद करके उसमें हमको शयन करना चाहिए। ये भाव है। तो बात यह है, भगवान राम का जो व्यस्त जो रूप है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि शिव का उपासक है तो उस भगवान सदाशिव का ध्यान करना चाहिए, जो भगवान ध्यानावस्था में बैठे। तो हमको उनकी नकल करनी है। भगवान शिव जी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, और हमारा इष्ट शिव है तो हम इसी प्रकार से शिव का ध्यान करें, तो फिर मन एकदम रुक जाता है। तो मन को रुकने के लिए अपने मन के अनुकूल भगवान के स्वरूप को सजा करके उसका ध्यान करना चाहिए। इसलिए भगवान के जो वस्त्र आभूषण और मालाएं हैं। अब रही अपनी बात, ये प्रश्न से अलग बात कहता हूं, अपने को कैसा बनना चाहिए कि जिससे भगवान हमारे ऊपर आसक्त हो।